वेलकम बैक गाइस। यार पोकेमॉन में हर नए रीजन के साथ कुछ ना कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं और हम फैंस को यार मोस्टली सारी चीज़ें काफ़ी पसंद ही आती हैं। मतलब हर बार एक्साइटमेंट होती है कि यार अगले रीजन में क्या नया देखने मिलेगा, क्या कुछ ऐसी चीज़ होगी जो हमें सरप्राइज करेगी। तो ऐसे हर रीजन में कुछ ना कुछ नया होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि आगे के रीजन की चीज़ पिछले रीजन में ही रिवील हो जाए। बहुत बार इंटेंशनली होता है, बहुत बार गलती से भी हो जाता है। तो आज हम लोग ऐसे ही कुछ चीज़ों को देखेंगे जो कि अपने रीजन से पहले रिवील हो गई थी। इंटरेस्टिंग होगी वीडियो, अब स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मेगा एवोल्यूशन। इससे हमको कालोस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था और यहीं से यार ये फिनोमिना वाला चीज़ स्टार्ट हुई थी। और यार एक मेगा इवॉल्व पोकेमॉन है, मैं बात कर रहा हूँ मेगा गैराडोस के बारे में, जो हमने बहुत पहले ही देख लिया था। मतलब मेगा एवोल्यूशन कालोस में आया, लेकिन ये हमने जोटो के अंदर ही देख लिया था। बेसिकली एक एपिसोड के अंदर मिस्टी, ऐश, ब्रॉक सब लोग मेडिटेट कर रहे होते हैं और तभी मिस्टी यहाँ पे अपने मन में यार बेसिकली देख रही होती है एक पोकेमॉन को। वो देख रही होती है एक बहुत मिस्टीरियस से वाटर टाइप पोकेमॉन को, जो कि हमें ये दिखाया जाता है उस टाइम पे, जो कि साफ साफ तुम देखो गैराडोस ही लग रहा है भाई। तो मतलब तुम कंफर्म कह ही सकते हो कि ये गैराडोस ही है भाई। मतलब इसी से इंस्पिरेशन लेके आगे शायद पोकेमॉन वालों ने यार गैराडोस का जो मेगा फॉर्म है वो बनाया होगा। उन्होंने भी देखा होगा कि ये डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है, हम लोग ऐसा ही मेगा एवोल्यूशन दे सकते हैं गैराडोस को। तो मतलब हमने कह सकते हैं यार हमने मेगा गैराडोस बहुत पहले ही देख लिया था जोटो के अंदर, बट किसी को भी आइडिया नहीं था उस टाइम पे कि ऐसा कोई मेगा एवोल्यूशन हम आगे देखेंगे। ये ऐसे कोई फालतू डिज़ाइन नहीं है, इसको आगे यूज़ किया जाएगा। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मस्त चीज़ है यार ये। नंबर 2, अलोलन राइचू। राइचू का अलोलन फॉर्म था जो कि हमको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो कि इलेक्ट्रिक और साइकिक टाइप का हो जाता है और ये हवा में फ्लोट कर सकता है। अब यार ये भी हमने बहुत पहले देख लिया था। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पूका द पिकाचू के बारे में। हमने एक एपिसोड में विक्टर के बाद इसको देखा था और इसके पास बेसिकली साइकिक पावर्स थी यार। इसकी आंखें ब्लू कलर की थी, बिल्कुल जैसे अलोलन राइचू है। मतलब कह सकते हो तुम काइंड ऑफ इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने अलोलन राइचू को बनाया था। मतलब हमने अलोलन राइचू ऑलरेडी देख लिया था भाई इसके फॉर्म में, क्योंकि बहुत हद तक चीज़ें इसी से मिला के उन्होंने अलोलन राइचू में डाल दी हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये भी पहले ही रिवील हो गया था। नंबर 3, गलार रीजन। अब यार गलार हमको इतने लेट जाके इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि अलोला के अंदर ही हमने गलार को एक तरह से देख लिया था। बेसिकली एपिसोड 98 जो सन एंड मून का था, वहां पे एक बंदा रहता है जो कि शूटिंग कर रहा होता है और उसी के सीन में हमें यार एक बार लंदन का व्यू दिखाया जाता है बैकग्राउंड में। और अगर तुम्हें नहीं पता तो भाई लंदन जो है वो यूके का कैपिटल है और गलार रीजन यूके पे ही बेस्ड है। तो अगर तुम ऐसे देखना चाहो तो मतलब हमने एक तरह से गलार की एक सिटी देख ली थी भाई यहाँ पे। और तुम देखोगे तो ये बहुत हद तक मिलता जुलता भी है यार गलार की एक सिटी से। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमने गलार की भी एक सिटी बहुत पहले ही, मतलब बहुत पहले नहीं बट हाँ एक रीजन पहले अलोला के अंदर देख ली थी। नंबर 4, शाइनी पोकेमॉन। अगर यार तुम्हें नहीं पता तो शाइनी पोकेमॉन जेन 2 जोटो के हैं, यानी कि इससे पहले इनको कंसिडर ही नहीं किया जाता था। लेकिन हमने कैंटो में ही बहुत सारे शाइनी पोकेमॉन देखे हैं, जैसे वो जो स्नोरलैक्स था, स्नोमैन स्नोरलैक्स, उसके अलावा पिंक बटरफ्री, उसके अलावा यार क्रिस्टल ऑनिक्स, और भी यार पिंकन आइलैंड पे तो सारे पोकेमॉन बिल्कुल ही पिंक थे यार वो फ्रूट खाने के बाद। तो मतलब ऐसे करके हम लोगों ने बहुत सारे यार अलग अलग शाइनी पोकेमॉन ही देखे, क्योंकि इनका कलर नॉर्मल से अलग है तो ये शाइनी पोकेमॉन ही हुए। जबकि शाइनी पोकेमॉन कैंटो में कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं था, जोटो में जाके वो आए थे। तो ये भी हमने बेसिकली पहले ही देख लिए थे। नंबर 5, जाइगेंटामैक्स और डायनामैक्स फिनोमिना। अब यार ये गलार के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन इसको भी हमने काफी रीजन पहले यार देख चुके हैं। कैंटो से बेसिकली देखते आ रहे हैं। कैंटो के अंदर यार हमने देखा था एक ड्रैगनाइट जिसका साइज बहुत बड़ा था, और हम जानते हैं जाइगेंटामैक्स और डायनामैक्स फिनोमिना में सबसे मेन चीज है उनका साइज बढ़ना, वो बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमने ड्रैगनाइट को देखा, बहुत बड़ा था। एक हमने क्लेडोल भी देखा था होवेन के अंदर, वो भी बहुत बड़ा था। यहाँ तक कि सिनो रीजन के तो एक एपिसोड में जहां मिसमैगियस एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है, वहां पे हम देखते हैं कि यार रक्वेजा जो है वो लड़ रहा होता है। रक्वेजा और ग्राउडॉन एकदम साइज में बड़े होके जैसे वो स्टेडियम में लड़ रहे थे, बिल्कुल डायनामैक्स बैटल वाला फील आ रहा था यार। अब जब तुम गलार के बाद इसको देखो तो बिल्कुल वही फील आएगा कि ये तो डायनामैक्स बैटल है। तो हो सकता है कि यहीं से इंस्पायर होकर पोकेमॉन वालों ने भी ये डायनामैक्स फिनोमिना वाला कॉन्सेप्ट वगैरह सोचा हो। डेफिनेटली हो सकता है। तो ये भी हम कह सकते हैं पहले ही देख लिया होगा। नंबर 6, अब यार जोटो रीजन की जो मूवी थी यार वो एंटे वाली, वहां पे हम लोग को जो मॉली नाम की लड़की दिखाई जाती है, उसके पास एक बुक थी जिसमें हमने यार बेसिकली ये कुछ एक कैरेक्टर देखा था जो कि लायन और सन जैसा दिख रहा है और एक बीच पे है। तो अब यार ये साफ साफ ना एक हिंट है, डेफिनेटली इसी से इंस्पायर होकर आगे जाके अलोला के अंदर सोल्गैलियो को बनाया गया होगा, क्योंकि ये एक लायन पोकेमॉन है और हम जानते हैं सन और लायन वाला जैसा पोकेमॉन है बेसिकली। और इसके अलावा ये अलोला में मिलता है, अलोला का पोकेमॉन है जो कि बिल्कुल एक बीच है। तो मतलब तुम देख सकते हो भाई, मुझे तो डेफिनेटली लग रहा है कि उसी कैरेक्टर से इंस्पायर होकर पोकेमॉन वालों ने सोचा होगा ये आइडिया कि यार हाँ सोल्गैलियो बना सकते हैं। तो डेफिनेटली सोल्गैलियो को भी हमने इतना पहले ही रीजन में देख लिया था, बट हमने रियलाइज नहीं किया कि इसी का आइडिया लेके वो आगे कुछ बनाने वाले हैं, वो भी इतना तगड़ा लेजेंडरी।
नंबर 7 टेरेस्ट्रियल फिनोमेना। अब इससे हमको जेन 9 यानी कि पैल्डिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था और ये फिनोमेना भी हमने एक्चुअली पहले ही देखा है। इस फिनोमेना के अंदर बेसिकली मेन चीज़ जो होती है, पोकेमॉन के ऊपर एक क्रिस्टल की सी लेयर आ जाती है और कुछ पोकेमॉन की टाइपिंग चेंज होती है और कुछ की नहीं होती। हमने यार बहुत पहले देखा था क्रिस्टल ऑनिक्स को, जो कि भी कुछ ऐसा ही था। वो एक नॉर्मल ऑनिक्स ही था लेकिन उसके ऊपर पूरी तरीके से क्रिस्टल की लेयर चढ़ी हुई थी और उसकी टाइपिंग भी बदल गई थी, क्योंकि ऑनिक्स एक रॉक टाइप पोकेमॉन होता है, बट ये तो आराम से पानी में बैठा रहता था और इस पर फायर टाइप मूव्स अफेक्ट करते थे, जबकि वो नहीं करने चाहिए ऑनिक्स पे यार। तो कह सकते हो डेफिनेटली उसकी टाइपिंग भी चेंज थी और पूरा क्रिस्टल से लगा हुआ था, तो हम कह सकते हैं ये टेरेस्ट्रियल फिनोमेना ही था। मतलब पोकेमॉन वालों ने यहीं से इंस्पायर होकर डेफिनेटली आगे ऐसा कुछ बनाने का सोचा हो। नंबर 8 पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट का रेफरेंस। अब यार यूनोवा रीजन जो पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट के नाम से जाना जाता है, उसका रेफरेंस भी हमको सिनो रीजन के एपिसोड 190 में देखने मिला था, जहां पे जेसी, जेम्स, मियोथ ये सब यार सारी की सारी पोकेमॉन सीरीज, पोकेमॉन के गेम्स है, उनका नाम ले रहे थे। जैसे कि पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल, पोकेमॉन गोल्ड, हार्ट, प्लैटिनम, ऐसे सबका नाम ले रहे थे और वो एंड में बोलते हैं पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट, जो कि यार मतलब साफ साफ एक रेफरेंस है उनके आने वाले गेम पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट के लिए। डेफिनेटली उस टाइम तक तो रिलीज नहीं हुए होंगे गेम, तो सब लोग बड़े चौके होंगे, उनको कुछ समझ नहीं आएगा कि ब्लैक एंड व्हाइट भाई क्या इन्होंने रिवील कर दिया, मतलब साफ साफ गेम। और बाद में जब गेम आया हो तो सबको एपिसोड का रेफरेंस समझ में आया होगा कि इतना पहले उन्होंने बता दिया था बेसिकली यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट होने वाले हैं नेक्स्ट गेम्स। नंबर 9 पोकेमॉन सन एंड मून एनिमे और गेम्स का रेफरेंस। अब यार ये एक बहुत ही मजेदार रेफरेंस हुआ था पोकेमॉन सन एंड मून से पहले जो सीरीज आई थी, यानी कि पोकेमॉन XYZ, जो पोकेमॉन की लास्ट सीरीज थी, मतलब यहाँ पे अलोला से पहले। तो यार XYZ के लास्ट एपिसोड में हम एक सीन देखते हैं, टीम रॉकेट जल्दबाजी में भागते हुए जा रहे होते हैं और वो अपने पीछे लूनाटोन और सोल रॉक को छोड़ जाते हैं। बेसिकली कुछ इस टाइप का इमेज में तुम देख सकते हो, ऐसे हमको दिखाया गया था। और हम जानते हैं सोल रॉक एक सन वाला पोकेमॉन है, लूनाटोन मून वाला पोकेमॉन है, तो यहाँ साफ साफ सन एंड मून का रेफरेंस दिया गया है, जो कि यार बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। मेरे को ऐसे रेफरेंस टाइप वाली चीज़ बड़ी मजेदार लगती है, जो पहले अगर हिंट दिया जाए अगले वाले रीजन का, अगले वाले गेम्स का, तो काफ़ी सही है। और फाइनली नंबर 10 यहाँ पे आते हैं वो सारे पोकेमॉन जो अपने रीजन से पहले ही हमें देखने मिल गए थे। जैसे सबसे पहले आता है हो, जो कि जेन 2 जोटो का पोकेमॉन है, बट इसको हम कैंटो में ही देख लिया था। इसके बाद आती है टोगेपी, ये भी जोटो की पोकेमॉन है, जो कैंटो में हमने मिस्टी के पास पहले ही देख ली थी। इसके बाद आता है ब्लेज़िकन, जो कि होएन का पोकेमॉन है, बट इसको जोटो के लीग में ही पहले रिवील कर दिया था। इसके अलावा यहाँ पे केक्लियन है, जो कि अगेन होएन का पोकेमॉन है, बट इसको भी हमने जोटो में देख लिया था। इसके अलावा लैटियास और लैटियोस, ये दोनों भी होएन के हैं, इनको भी लेकिन हमने जोटो की मूवी के अंदर देख लिया था। इसके अलावा जो लुकारियो है, जो कि सिनो रीजन का पोकेमॉन है, इसको भी हमने होएन की मूवी में देख लिया था। नेक्स्ट आता है यहाँ पे डॉनफैन पोकेमॉन, जो कि जोटो का पोकेमॉन है, लेकिन इसको भी हमने कैंटो की जो फर्स्ट मूवी थी म्यूटू वाली, उसमें देख लिया था। इसके अलावा यहाँ पे आता है इलेक्ट्रिवायर, जो कि सिनो का बड़ा आइकॉनिक पोकेमॉन है, बट इसको भी हमने गैरी के पास देख लिया था एंड में। इसके अलावा यहाँ आते हैं एलेक्सा के तीनों पोकेमॉन, यानी गोगोट, हेलियोप्टाइल और नॉयवन। ये तीनों कालोस के पोकेमॉन है, लेकिन एलेक्सा ने हमको ये यूनोवा रीजन के अंदर ही दिखा दिए थे। इसके अलावा यार मेगा म्यूटू वाई को हमने यूनोवा की मूवी के अंदर देख लिया था, जबकि कालोस के अंदर आया है यार मेगा एवोल्यूशन, तो हमने मेगा पोकेमॉन भी उससे पहले ही देख लिया कालोस आने से पहले, जो कि बड़ी फैसिनेटिंग सी चीज़ है। तो ऐसे और भी बहुत सारे पोकेमॉन यार जो अपने रीजन से पहले ही रिवील हो गए थे। बाकी हाँ, तुम लोग को वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, और तुम लोग कुछ ऐसी चीज़ें बताओ जो तुमने यार बेसिकली कैच करी हो, ऐसी कोई चीज़ें जो अपने रीजन से पहले दिख गई हो, या फिर कुछ रेफरेंस कमेंट के अंदर बता सकते हो। मिलूंगा ऐसी किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।